Hello students, welcome to the KG classes with Kusum Gupta. Today's lecture is on phrasal verbs using break and ask. पिछली वीडियो में हमने किया था MCQs on fixed preposition और आज हम कर रहे हैं phrasal verbs. क्या आपको डिफरेंस पता है? फिक्स्ड preposition और phrasal verbs में क्या डिफरेंस होता है? चलो phrasal verbs करने से पहले आज उनका डिफरेंस ही देख लेते हैं. फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रेपोजिशन देखने में सोचने में एक सी लगती हैं, लेकिन बच्चों दोनों में डिफरेंस है. फ्रेजल वर्ब्स में सिर्फ वर्ब्स ही यूज होती हैं और फिक्स प्रेपोजिशन में वर्ब या नाउन के साथ प्रेपोजिशन लगती है और एक नया स्पेसिफिक मीनिंग देती है. दूसरी बात, फिक्स प्रेपोजिशन में जो वर्ब का या नाउन का ओरिजिनल मीनिंग होता है वो चेंज नहीं होता, जबकि फ्रेजल वर्ब्स में जो वर्ब का ओरिजिनल मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है. तीसरा डिफरेंस है, फ्रेजल वर्ब में वर्ब और प्रेपोजिशन या एडवर्ब को ब्रेक किया जा सकता है, उनके बीच में नाउन ऐड किया जा सकता है, लेकिन ऐसा फिक्स प्रेपोजिशन में हम नहीं कर सकते हैं, वो इकट्ठी ही आती है. तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं. फर्स्ट इज ब्रेक. ब्रेक से कितनी तरह की फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं? नो डाउट बहुत तरह की बनती हैं. आज हम वो वर्ब्स करेंगे जो बार बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं. सबसे पहले है ब्रेक डाउन, मतलब स्टॉप फंक्शनिंग. पर्टिकुलरली व्हीकल्स या मशीनरी के बारे में ये यूज होता है. एग्जाम्पल देखो, द कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे. ब्रोक डाउन मतलब रास्ते में हाईवे पे खराब हो गई और रुक गई. ब्रेक डाउन का एक और मीनिंग है, वो क्या है? इमोशनल कलेप्स. एग्जाम्पल है, शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स. वो इतनी अपसेट हो गई इमोशनली कि वो रोने लगी. अब एक आप करके दीजिए. I think she was having a really terrible week and on Friday she क्या आएगा इस फिलअप में? Right, broke down. ये फ्राइडे को तो वो पूरी तरह से टूट गई और रोने लगी. नेक्स्ट है, he broke down on hearing the sad news of his father's demise. सेम कि अपने फादर की मौत, डिमाइस का होता है डेथ हो जाना. फादर की डेथ की जब उसे खबर मिली तो वो इमोशनली कलेप्स हो गया. अब ब्रेक डाउन का और भी मीनिंग है, डिवाइड इनटू स्मॉलर टास्क. किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करना. जैसे लेट अस ब्रेक दिस प्रोजेक्ट डाउन टू गेट बेटर रिजल्ट्स. अभी मैंने आपको डिफरेंस बताते हुए बताया था ना कि हम ब्रेक और डाउन के बीच में सब्जेक्ट या नाउन लगा पाते हैं. तो यहाँ पे इन दोनों को हमने ब्रेक कर दिया, ब्रेक और डाउन को सेपरेट कर दिया, दिस प्रोजेक्ट बीच में ऐड कर दिया. और मीनिंग क्या है कि हम इस बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें रिजल्ट्स बेटर आए, क्योंकि उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन का एक और मीनिंग, टू डिस्ट्रॉय. हिज हेल्थ हैज ब्रोकन डाउन ड्यू टू हार्ड वर्क. ब्रोकन डाउन, उसकी सेहत पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है हार्ड वर्क की वजह से. यहां पे आप देखो, चाहे वो परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट हो, टेंस कोई भी हो, लेकिन हमारी जो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है वो वही रहता है. नेक्स्ट देखें, द हरिकेन थ्रेटन टू ब्रेक डाउन द कोस्टल डिफेंसेस. हरिकेन क्या होता है? तूफान. ब्रेक डाउन आपको पता ही है, टू डिस्ट्रॉय. किस चीज को डिस्ट्रॉय करने की उसकी संभावना है? कोस्टल डिफेंसेस. कोस्टल एरिया होता है समुद्र के किनारे वाला एरिया, जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए मेजर्स लिए गए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है ये तूफान. क्लियर? गुड. अब आता है ब्रेक के साथ आउट प्रेपोजिशन, जिसका मतलब है
टू एस्केप फोर्सफुली, जबरदस्ती कहीं से निकल भागना, जैसे द प्रिजनर ब्रोक आउट ऑफ द जेल, वो जेल तोड़ के भाग गया। दे मैनेज टू डैश ऑफ द प्रिजन बाय डिगिंग अ टनल, अब तो आपको आ ही गया, राइट, टू ब्रेक आउट। क्लियर, गुड। ब्रेकआउट का दूसरा मीनिंग क्या है? अपीयर सडनली एंड स्प्रेड, अचानक से अपीयर होना और उसका फैल जाना, जैसे फायर ब्रोक आउट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, आग लग गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और फैल गई। फिर है रेड स्पॉट्स बिगन टू ब्रेक आउट अक्रॉस हर फेस, स्किन प्रॉब्लम हो जाना, कि उसके चेहरे पे रेड स्पॉट एकदम से नजर आने लगे और सारे चेहरे पे फैल गए। नेक्स्ट देखें, अ चीयर सीम्ड टू ब्रेक आउट स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द क्राउड, ब्रेक आउट, कि अचानक से ही सारी भीड़ ने चीयर करना शुरू कर दिया। देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ डेंगू इन द सिटी, ब्रेक से पहले आउट लग गया, इसका मतलब भी है अचानक से फैलना, कि शहर के अंदर डेंगू फैला हुआ है। दे हैड एस्केप टू अमेरिका बिफोर वार डैश इन 1939, किया आपने, राइट, पास्ट टेंस है, हैड, तो यहां पे बनेगा ब्रोक आउट। अब यहां की डैश में हमने क्या भरना है, कौन सा टेंस लेना है, ये आपका डिपेंड करेगा। इधर फर्स्ट क्लॉज में क्या चल रहा है, दे हैड एस्केप टू अमेरिका बिफोर द वॉर ब्रोक आउट इन 1939। अब है ब्रेक के साथ अब प्रपोजिशन, जिसका मतलब है एंड अ रिलेशनशिप, ये रोमांटिक रिलेशनशिप में काम आता है, जैसे आफ्टर हर ब्रेकअप विद हर हस्बैंड शी मूव्ड टू लंदन, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन ब्रेक हो जाने पे, उसका जो रिश्ता था वो टूट जाने पे वो कहाँ चली गई, लंदन। आई थिंक माई ब्रदर इज थिंकिंग ऑफ ब्रेकिंग अप विद हिज गर्लफ्रेंड, ब्रेकिंग अप, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता तोड़ने की सोच रहा है। ब्रेकअप का और क्या मीनिंग है, कम टू एन एंड, ऊपर वाले से ही मिलता जुलता है, लेकिन रिलेशनशिप में कोई भी चीज खत्म हो रही है, जैसे द मीटिंग ब्रोक अप, मीटिंग खत्म हो गई, समझ आ गई। तो मीटिंग के सेंस में भी आप ब्रेकअप लिख सकते हैं। ब्रेक इन, टू इंटरप्ट, बीच में टोकना, प्लीज डोंट ब्रेक इन व्हेन आई एम स्पीकिंग, कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में इंटरप्ट नहीं करें, बीच में नहीं बोलें। ब्रेक इन टू एंटर फोर्सफुली एंड इलीगली, किसी के एरिया में, घर में जबरदस्ती गैर कानूनी ढंग से घुसना, जैसे अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट, ये खास तौर पे चोरी वगैरह के लिए ही यूज होता है। तो एक चोर लास्ट नाइट घर में घुस गया। डिड यू हियर अबाउट द मैन हु डैश द बैंक लास्ट वीक, अब बैंक में भी कोई पैसे निकालने के लिए गया, वो अलग चीज है, वो उसमें ब्रेक इनटू नहीं लगेगा। लेकिन क्या आपने ऐसे आदमी के बारे में सुना जिसने रात या पिछले हफ्ते बैंक में चोरी कर ली थी? तो ऐसे सेंस में क्या आएगा यहाँ पे, ब्रोक इनटू। डिड यू हियर अबाउट द मैन हु ब्रोक इनटू द बैंक लास्ट नाइट, तो चोरी के सेंस में लगेगा और उसमें आएगा ब्रोक इनटू। एक और ब्रोक इनटू का मीनिंग है टू बिगिन सडनली, अचानक से कोई काम शुरू कर देना। दे ब्रोक इनटू अ सॉन्ग, अचानक से उन्होंने गाना शुरू कर दिया। द ऑडियंस ब्रोक इनटू अपलॉज, अपना फेवरेट परफॉर्मेंस देखते ही
अचानक ही ऑडियंस ने तालियां बजानी शुरू कर दी। समझ आ गया? वेरी गुड। ब्रोक इन टू। अब है ब्रेक ऑफ, टू डिसकंटिन्यू, किसी चीज को रोक देना, डिसकंटिन्यू कर देना। इट वॉज डिसाइडेड टू ब्रेक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद दैट कंट्री। ऐसा डिसाइड किया गया था कि उस देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस डिसकंटिन्यू कर दिए जाएं, है ना। यूक्रेन और रशिया के वार में बहुत से देश एक तरफ हो गए, दूसरे देश दूसरी तरफ हो गए, तो इस तरह से डिसकंटिन्यू करने को कहेंगे हम ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का एक और मीनिंग है टू स्टॉप स्पीकिंग, अचानक ही बोलना बंद कर देना, आपस में बोलना नहीं। आप ध्यान से देखिए एग्जाम्पल, शी ब्रोक ऑफ इन मिड सेंटेंस व्हेन शी रियलाइज्ड शी हैड सेड समथिंग रॉन्ग, कि जैसे उसको रियलाइज हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है तो उसने बीच सेंटेंस में ही चुप हो गई, बोलना बंद कर दिया। समझ आ गया? नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू, फोर्स अवे, जबरदस्ती अपना रास्ता निकालना। द कार ब्रोक थ्रू द बैरियर, कि बैरियर तोड़ के कार आगे बढ़ गई। द प्रोटेस्टर्स डैश द बैरियर्स, प्रोटेस्टर्स है, आपने किसान रैली के एग्जाम्पल्स देखे हैं ना, तो प्रोटेस्टर्स ब्रोक थ्रू द बैरियर्स, वो बैरियर्स जो पुलिस ने बनाए थे उनको तोड़ के आगे बढ़ गए। क्लियर यहां तक? चलिए, ब्रेक इवन, इवन से मतलब समझ ही गए होंगे, नेदर गेन नॉर लूज, ना ही फायदा हुआ ना ही नुकसान। जैसे वी नीड टू सेल मोर टू ब्रेक इवन, कि नुकसान से बचने के लिए हमें सेल ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर है ब्रेक के साथ अवे प्रेपोजिशन, जैसे उसका मतलब है टू फ्री। कैसे? द हॉर्स ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स राइडर, वो अपने राइडर के पकड़ से आजाद हो गया। नेक्स्ट, आई थिंक एमिली नीड्स टू डैश फ्रॉम दैट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। अब आपको इस तरह की डैशेस करने के लिए थोड़ा मीनिंग माइंड में क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। उस ग्रुप से दूर हो जाना चाहिए, उससे फ्री हो जाना चाहिए। आई थिंक एमिली नीड्स टू ब्रेक अवे। नेक्स्ट, ब्रोक ऑफ, पहले हम कर चुके हैं। एक और सेंटेंस देख लें इसका मीनिंग, टू सेपरेट अ पीस फ्रॉम अ होल, एक बड़े चीज में से एक छोटा टुकड़ा निकालना। जैसे विल यू प्लीज ब्रेक ऑफ अ बिग पीस ऑफ चॉकलेट फॉर मी, कि क्या तुम इस बड़ी चॉकलेट में से मेरे लिए एक बड़ा सा टुकड़ा निकाल सकती हो, तोड़ सकती हो। ब्रेक ऑफ। अब है आस्क। आस्क वर्ब के साथ भी डिफरेंट प्रेपोजिशंस डिफरेंट मीनिंग देती हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए कंपाइल की हैं। पहली है आस्क आफ्टर, टू इंक्वायर अबाउट समवन्स हेल्थ, किसी का हालचाल पूछना। एग्जाम्पल है शी आस्क्ड आफ्टर योर मदर, उसने तुम्हारी माँ के हालचाल के बारे में पूछा। आस्क अराउंड, टू आस्क मेनी पीपल फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए बहुत सारे लोगों से पूछताछ करना। जैसे आई आस्क्ड अराउंड फॉर द बेस्ट प्लेस टू ईट। आस्क्ड अराउंड, आसपास के बहुत सारे लोगों से पूछा कि यहाँ पे खाने की बेस्ट जगह कौन सी है। आस्क फॉर, टू रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक गिलास पानी मांगा। आई आस्क्ड फॉर द मैनेजर, ये डिफरेंट मीनिंग है। मैंने मैनेजर से बातचीत करने के लिए रिक्वेस्ट की। समझ आ गई? यहाँ पे आस्क फॉर द मैनेजर, मैंने मैनेजर को बुलाया नहीं है, उसकी डिमांड नहीं की, मतलब ये है कि मैंने मैनेजर से बातचीत करने की रिक्वेस्ट की। आस्क इन,
to invite someone to come inside. अंदर बुला लेना. They asked us in for coffee. ये us बीच में आ गया. Asked in कि उन्होंने हमें कमरे के अंदर बुला लिया कॉफी पीने के लिए. Ask out to invite someone on a date. डेट पे ले जाने के लिए इनवाइट करना. He asked her out to dinner. He asked her out to dinner. डिनर के लिए उसने इनवाइट किया. Ask over to invite someone to your home. अपने घर बुलाना. We asked them over for a party. Ask in अंदर बुलाना, जहां आप बैठे हो उसको अंदर बुला लेना. Ask out डेट पे ले जाना. Ask over घर पे बुलाना. तो बच्चों, ये फ्रेजल वर्ब्स आपको क्लियर हो गई. They are definitely going to help in your competitive exams. And if you find them beneficial, please like, share and subscribe my channel and stay tuned for more such videos. Thank you.